लोगों को ये लगे कि आप इंटरफेरेंस कर रहे हो। हाँ, तो एक लेडी होते हुए भी जस्टिस सिंधु ने कितना बड़ा सिर्फ इंदु मल्होत्रा ने सबरीमाला केस में सिर्फ इंदु मल्होत्रा ने जजमेंट ठीक दी, बाकी तो यानी फुदकने लग गए थे क्या। हाँ उज्जवल जी आप आइए। इसमें ऐसा है सर, ये एक मैटर ऑफ रिफॉर्म है। जैसे 370 और 35 से हटाया है ना, वैसे ये सरकार को आर्टिकल 25 से लेके 30 और ये जो स्पेसिफिकली जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, डिफरेंट रिलीजियस लॉज, एजुकेशनल फ्रीडम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सारे सेक्शंस उड़ा देने चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए उज्जवल जी, मुझे एक बात बताइए, कौन उतारेगा, कौन हटाएगा ये? तो पार्लियामेंट ही हटा सकती है। फिर भी लेके कौन आएगा? लेके तो हमारे मोदी सर आएंगे और क्या, सांसद, हमारे सांसद को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, बेसिकली ये जो लाना चाहिए तो लाना चाहिए आपके लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को लाना चाहिए, लॉ मिनिस्टर को लाना चाहिए। सर वो लॉ मिनिस्टर जाएगा, वो ना ऐसा हो गया है जैसे पप्पू और दामाद श्री है ना, वैसे वो और उनके जीजा श्री है, उनके भी जीजा श्री आपको मालूम नहीं है? नहीं, कौन थे? अरे उनके जीजा श्री है ना, जो आजकल वाइस प्रेसिडेंट है आईपीएल के, राजीव शुक्ला, न्यूज 24 के मालिक। ओके अच्छा, वो तो कांग्रेस ही जो। हाँ ओके, अब ये वो देखो, वो भी 30 साल की जोड़ी है, ये भी 30 साल की जोड़ी है। ओके, तो अच्छी नॉलेज दी आपने। देखो ये बेसिकली आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो कोई लॉ लेके आएंगे? अपना तो ट्विटर अकाउंट नहीं बचा पाए, अपनी तो बेइज्जती करा ली सबके सामने। उनको तो एक मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन कर देना चाहिए। रविशंकर प्रसाद को शुड रिजाइन ऑन मॉरल ग्राउंड। सर अभी कुछ कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, शायद उनको कहीं और भेज दें, शायद। अब इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। सर ये ट्विटर के बारे में भी थोड़ा प्लीज हाईलाइट कीजिएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ बर्निंग इशू, अभी बहुत चल रहा है। और इसमें इंडिया के बारे में सर बहुत गंदी गंदी बातें हो रही है, लाइक हमारी सॉवरेंटी को पूरा इस पे दाग लगा है कि हम अपनी कंट्री के बारे में नहीं कर पा रहे। नाइजीरिया को सर, नाइजीरिया कितनी छोटी कंट्री है और जरा सा उसके प्रेसिडेंट का एक ट्वीट हटाया था एंड दे बैन ट्विटर कम्प्लीटली। ट्विटर अपने घुटनों पे आ गया है। मैडम मैं कंप्लीट कर लूं ना, जो कुछ बोल रहा था ना, कुछ बोल रहा था। ओके, सॉरी प्लीज जस्ट हाफ अ मिनट। नहीं ये बोल रहा सॉरी, आप बोलिए। मैं ये बोल रहा था सर कि इनको ये सेक्शंस हटा देने चाहिए पूरी तरीके से, एंड ऑल्सो रिस्टोर ऑल द टेम्पल कंट्रोल बैक टू द हिंदू कम्युनिटी। ये आप मत पूछो कि कौन करेगा, कैसे चलेगा, वो हम कर लेंगे मैनेज भाई। बहुत सारे हैं तो मैनेज करने के लिए, सरकारी दफ्तर या सरकारी अफसर नहीं चाहिए मैनेज करने के लिए, है ना। ये दे शुड हैंड ओवर दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं आएगा चलेगा बॉस, लेकिन ये जो है ना, ये सर दीज आर द की, और ये होना चाहिए। ये कन्वर्जन नहीं रुकेगा सर, ये कल आपके घर में घुसेंगे, हमारे घर में घुसेंगे, हमको तलवार लेके बाहर आना पड़ेगा रोड पे। ये वो हालत आ रही है पूरे देश की। सर मैं कॉन्स्टिट्यूशन, उज्जवल जी, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री, एक टैक्स, और जिस तरीके से है तो उसी तरीके से एक कानून होना चाहिए पूरे देश के लिए, चाहे रिलीजन कोई भी हो। तो दिस इज गुड। श्वेता जी ने जो बोला, मैं डॉक्टर अंबेडकर की ही कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लाई हूँ और उसी को पढ़ रही हूँ। उसमें पेज नंबर 27 पे है, पार्ट 3 का 16 का सेकंड पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड, लाइक देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो वो लोग जो, आई थिंक दीप्ति जी ने कहा, जो फोटो लगाते हैं दैट इज मिसक्वोट कर रहे हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबॉडी इज इक्वल, राइट। अब देखो बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में एक चीज और कही थी सूद सर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो 70 साल से लोगों को पागल बना रहे, ट्रकों की बत्ती के पीछे भगा रहे हैं। रिजर्वेशन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर रिमूविंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं, लिखित और बोले हुए। इट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, है ना। और he also said, जहां the moment you adopt reservation as a system of
favoring one group of people, the same group of people will protect this caste division. They will want to perpetuate it to infinity. They will never want to remove this caste discrimination because उसके basis पे they are getting the reservation. और वो आप और हम देख रहे हैं सर, 70% रिजर्वेशन हो गया सर तमिलनाडु में. What knows what else? Where all everybody is planning to go on the reserved category. अरे वो यदुवंशी है, यदुवंशी है, वो क्षत्रिय था भाई, जो राजा थे महाभारत में, वो कुरुवंश है, वो आज रिजर्वेशन मांगते हैं. वो जाट परिवार, जाट किंगडम कितने किंगडम है, गुर्जर किंगडम्स कितने हैं पास में, है वो रिजर्वेशन मांगते हैं. फिर इसका तो कोई अंत ही नहीं है. मराठा, वो शिवाजी का जात मराठा, शिवाजी मराठा, और वो मराठा रिजर्वेशन मांगता है. तो ऐसे तो गरीब को हर तबके में ये जो बनने की सोच है. बिल्कुल बिल्कुल. और सर कॉन्स्टिट्यूशन के जो 20% अभी तक है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 80% लॉज जो है वो अप्लाई किए हुए हैं, सिर्फ 20% अभी तक अप्लाई नहीं किए गए. एंड दोस 20% लॉज आर द लॉज विच काउंटर एवरीथिंग. अगर वो 20% लॉज जिसकी कोई भी पॉलिटिशियन बात नहीं करते, अगर वो अप्लाई करेंगे तो कुछ और नया इंट्रोड्यूस करने की ही जरूरत नहीं है. हम अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो नहीं कर रहे. The Supreme Court has been demanding from the past, I don't know, 10-15 years about equality, about removing of reservation, about so many things. But it's the government and the parliament, like Supreme Court has already proposed and kept, but the government is not taking any action. And by government, I don't mean Modi ji, please. Modi ji सिर्फ तो अभी आए हुए हैं 7 साल पहले, उसके पहले भी कई गवर्नमेंट्स आके गई थी, तो क्या वो लोग सो रहे थे? आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट इन जनरल. आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रेशर और एनी नेगेटिविटी फॉर बीजेपी. मैं सिर्फ ट्रुथ के बाहर लाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी पॉलिटिशियंस अगर मोदी जी पे उंगली दिखा रहे हैं, 3 फिंगर्स आर पॉइंटिंग एट देम, उन्होंने उनके टर्म में कुछ नहीं किया. कहने का मतलब वो है, आज मोदी जी को बोल के फायदा नहीं है. मैडम, सॉरी मैडम, the biggest injustice in this country is done by the justices themselves. Okay, with the law, with the constitution. They are the people who rape the constitution day in and day out. You know, you explain to me how 3 terrorists who are accused in Delhi riots case are set free on bail by Delhi High Court, and it has castigated the government that you have taken a wrong action. I mean, what do you mean? Then why have the law? They are saying that UAPA के ऊपर उन्होंने कितना बड़ा, आप पढ़िए कल का ऑर्डर है, ये कल ही का ऑर्डर है, परसों का उनको रिलीज किया गया है. क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट है भाई. वो मोहम्मद अत्ता जो पेंटागन में जहाज लेकर घुस गया था, है ना, 9/11 में, वो भी एजुकेटेड था भाई, वो पायलट था. तो फिर इसका कोई अंत ही नहीं है ना. हमारे जज लोग हैं, सबसे बड़ी नाइंसाफी ये जजेस करते हैं हमारे देश के साथ में. सर थोड़ा एक लाइट हार्टेड स्टेटमेंट. सब एक दूसरे इन लोगों को है ना जीप में बैठा के योगी जी के यहाँ पे भेज दो, जीप में बैठा के यूपी में भेज दो, योगी जी के वापस जीप में बैठा के इन सारे क्रिमिनल्स को. पॉइंट है. अब जज भी तो है क्रिमिनल उसमें. आप क्या बताओगे? आप अभी आप कन्वर्जन की बात कर रहे थे, है ना. पुणे में भीमा कोरेगांव एक एरिया है जो सबको मालूम होगा. अगर किसी ने थोड़ा 29th of January there was a conversion ceremony, दावत. वो उसमें दावत बहुत बड़ी चीज मानी जाती है ना. They had a big program. उसमें एक वो कौन सा है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट गया था, लीडर है, दरजील उस्मानी, दरजील इमाम नहीं, वो चिकन नेक वाला नहीं, ये दूसरा उसका ही जूनियर है, दरजील उस्मानी है. वो आया था वहां पे. ये सारे प्रकाश अंबेडकर, वो बाबा साहब अंबेडकर का ग्रैंडसन, अपना ग्रैंडसन है. जज कोलसे पाटिल रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज है, बम्बई हाई कोर्ट का. ऐसे पता नहीं कितने लोग, कितने कम्युनिस्ट गए थे वहां पे. हर साल जा रहे हैं 2018 से, जब से इन्होंने वहां राइट कराया. इस साल उन्होंने 29 जनवरी को उन्होंने एक कैंप रखा. वो पूरा फंडिंग जो थी वो टर्की और PFI के थ्रू आई थी. उसमें उनको इन्विटेशन दिया गया, आप कन्वर्ट हो जाओ, हम आपको यहाँ से फ्री टर्की तक ट्रैवल कराएंगे और फिर उसके बाद नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है. ये प्रोग्राम हुआ है मैम.
अभी पुणे के पास में भीमा कोरेगांव में 29 जनवरी, इसी 29 जनवरी को। मुझे इसकी तो डिटेल भेजिए जरा, उज्जवल जी, मुझे इसकी डिटेल भेजिएगा। बिल्कुल भेजूंगा सर। Sir, आपके Sood sir, see so many things are coming out. We are really fortunate to have each other. Sir, that because ये platform आया, at least हम लोग brainstorm कर रहे हैं. मुझे भी inspiration मिल रहा है कि चलो इतने knowledgeable लोग हैं तो at least मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आया तो कुछ तो बोल सकूं सबके सामने। हमें ये लगता था कि हमारी नॉलेज काफी है, लेकिन आजकल लग रहा है कि बाकी लोगों की नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। That's a nice thing. So बढ़ती जा रही है। We are definitely doing our homework and coming. It's not that we know it. We are doing our homework. जो मुझे बातें समझ में आ रही हैं कि बेसिकली नाउ यू आर देयर, प्रचिति, दीप्ति इज देयर, फिर अपने उज्जवल जी जैसे बात करते हैं, फिर नुपुर है, नुपुर इज आल्सो वेरी कन्वर्सेंट विद ऑल दिस थिंग्स। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार उन्होंने बड़ी उल्टी बात कह दी थी, बड़े मुसलमानों के फ्लो चल रही थी बट नाउ शी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। हाँ देवर्षि, तुम कुछ बात करोगे, फिर उसके बाद हाँ शोभी को पहले बात कर दूं, मैं शोभी को रोका हुआ